हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। नोटिफिकेशन को साथ ही साथ ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी झारखंड स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, इसी चैनल के माध्यम से आपका अपडेट मिलते चलेगा, ठीक है। बात करेंगे आज शिक्षक बनने के लिए अवसर, जैसे अपने थंबनेल में ही देख पा रहे हैं। जेटेट 2024 झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का काफ़ी जेटेट का इंतजार करने वाले छात्र छात्रा के लिए सुनहरा अवसर है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 23 जुलाई से शुरू होगा, जैसे आप थंबनेल में ही देख पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पर ऑनलाइन प्रक्रिया से लेकर एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देख पा रहे जैसे कि 7 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मांगे गए आवेदन। राज्य में 7 साल बाद इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। जेक द्वारा आगे कहा गया है कि जेक द्वारा जारी पत्र के अनुसार जेटेट के लिए विद्यार्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे। यानी 23 जुलाई से आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा और वहीं लास्ट डेट की यदि बात की जाए तो 22 अगस्त तक आप जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जेक के वेबसाइट www.jac.jharkhandgovernment.in/ में जेक के माध्यम से जमा होगा। कहा गया कि इससे पहले 2016 में जो है परीक्षा हुआ था। इस वर्ष परीक्षा के लिए उम्र सीमा में आपका 7 साल की भी छूट मिल सकता है। कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 1 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 60% अंक, और वही बात किया जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो यानी ओबीसी हो या बीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या कमज़ोर, उसी को बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, कम से कम 55% आपका लाना अनिवार्य होगा। दिव्यांग हो या ST/SC हो, उसके लिए कम से कम 50% अंक क्वालिफाई नेचर करेगा, ठीक है। थोड़ा जानते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में यदि देखा जाए तो परीक्षा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित अधिनियम 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियम 2024 में किए गए प्रावधानों के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि विद्यार्थी इस परीक्षा के सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो है 23 जुलाई 2024 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक आमंत्रित की जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जांच परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होगा। परीक्षा का पत्र जो 2 स्तर के वो यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के होंगे। यह 2 स्तर का परीक्षा सम्मिलित होगा, जैसे 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक आप बन सकते हैं। 1 to 5 लेवल 1 का परीक्षा होगा। लेवल 2 में कौन आएंगे? 6 to 8 विद्यार्थी शामिल होंगे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है एग्जाम देंगे, ठीक है। प्राथमिक परीक्षा जो है 1 से लेकर 5 आपको 2.5 घंटा होगा। वही 6 to 8 उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए भी परीक्षाएँ जो है 2.5 घंटा होगा। दृष्टिबाधित जो विकलांग है उसके लिए आपका 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। नीचे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, कंडीशन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आइएगा तो परीक्षा शुल्क यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन जो फ़ी लगेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1 to 5 यदि अप्लाई कर रहे हैं तो 1300 रुपये पे करना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से लेकर 8 कक्षा के लिए 1300 रुपये पे करना पड़ेगा। वही 1 से लेकर 5 दोनों पेपर भरते हैं, यदि 1 to 5 या 6 to 8 तो उसे 1500 रुपये पे करना पड़ेगा जनरल के लिए। SC के लिए आप देख पा रहे हैं 700 रुपया
700 रुपया आप दोनों पेपर में है। 1 to 5 भी 700 रुपये लगेगा। यदि आप 6 to 8 श्री पढ़ते तो भी 700 रुपया, यदि दोनों अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये लगेगा। क्लियर है। एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपया है, 1 to 5 6 to 8 700 रुपया, और दोनों के लिए यदि एक साथ भरते हैं तो 800 रुपये लगेगा। आदिम जनजाति का भी 500 करके निर्धारित किया गया है। BC1 जो कैटेगरी बिलोंग करते हैं BC1 से, तो उसके लिए 1300 रुपये लगेगा 1 to 5 यदि अप्लाई करते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, और यदि उच्च स्तर 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो 1300 रुपये लगेगा। दोनों पेपर यदि अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। BC1 के लिए भी वही कंडीशन है। EWS के लिए यदि बात की जाए तो EWS के लिए सेम है। दिव्यांग के लिए आपका जो है 700 रुपये पहला पेपर, दूसरा पेपर 700 रुपये, और दोनों अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये लगेगा। ठीक है। परीक्षा यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा का रिफाउंडेबल वाला, नॉट रिफाउंडेबल, यानी किसी प्रकार से परीक्षा जो है आपका फी जो है रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर सीधा क्लियर कहा गया है। ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सिलेबस देख लेते हैं क्या है पैटर्न इसका। तो ध्यान रखिएगा ये परीक्षा जो है OMR सीट पर होगा, यानी ऑफलाइन मोड पर होगा। चलिए क्लास 1 to 5 के लिए सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्लास 1 to 5 के लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं CDP में कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी, या फिर आप उर्दू और अंग्रेजी रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी रख सकते हैं, या उर्दू या अंग्रेजी किसी में से रख सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इंग्लिश या हिंदी रखते हैं तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर उर्दू आप इंग्लिश के साथ रखते हैं तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के कहने का अर्थ है आपका लोकल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज है, जैसे खोटा हो गया, कुरमाली हो गया, पंचवर्गीय हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से जो है अपना जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आपका खोटा है, कुरमाली है, ठीक है, संथाली है, तो आप आपका अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, गणित में आपका कंपलसरी रहेगा 1 to 5 के लिए। ठीक है, वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं जीके। ठीक है, अब इसमें जीके में से झारखंड जीके भी इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखिएगा, झारखंड जीके भी इंक्लूड रहेगा और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर आप एग्जाम जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा। पहले 200-250 का होता था, बट अभी 150 नंबर का आपका क्वेश्चन मिलेगा, और आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा का आपका समय मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और एग्जाम जो OMR सीट पर आधारित होगा। ठीक है, OMR सीट पर। तो क्लियर हो गया अपना सब्जेक्ट को जो है 1 to 5 यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 को क्वालिफाई होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आप पास आउट है, साथ ही साथ आप DLED की डिग्री प्राप्त है, तभी आप जो है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा चीज़ डिस्कस हो गया है। अब देखते हैं क्लास 6 to 8। अब देखते हैं कक्षा 6 से लेके 8। तो बाल विकास जिसको बोलते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब मिलेगा ही, सिलेबस में दिया है। हिंदी और अंग्रेजी, आपका हिंदी रखें या हिंदी के साथ अंग्रेजी रखें, हिंदी या इंग्लिश रखें, या फिर उर्दू या इंग्लिश रखें, तो 30 क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 30 क्वेश्चन से रहेगा और किसी में से एक रखना है आपका। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया। इधर आप आइएगा तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में अपना अकॉर्डिंग रख लीजिए, जो आपको पकड़ है। कुरमाली में पकड़ है तो कुरमाली रखिएगा, यदि आपका संथाली में पकड़ है संथाली रखिएगा, मुंडारी पकड़ है मुंडारी रखिएगा, खोटा में पकड़ है तो खोटा रखिएगा, पंचपर्गीय जो भी आपका लैंग्वेज है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने क्षेत्रीय भाषा का चूज कर सकते हैं। उसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, देखिए गणित विज्ञान और एक होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, गणित विज्ञान में आपका 60 क्वेश्चन सबको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन, मैथ और साइंस मिला के। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सामाजिक विज्ञान आप रख सकते हैं, जिसमें आपका जो है 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लिटरेसी है, लिटरेची मतलब होता है कि यदि आप भाषा से है, जैसे आपका ऑनर्स पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है, तो आप जो है भाषा के रूप में जो है आपका 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 60 क्वेश्चन सबका भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप लैंग्वेज ग्रेजुएट नहीं किए हैं तो साधारण आप सोशल साइंस रख सकते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
और यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से है तो आपका 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो है ये भी जो है आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात की जाए तो 150। आपका टाइमिंग कितना रहेगा एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट करेंगे टाइमिंग। और OMR सीट पर यह एग्ज़ाम होगा। किस में होगा? OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। क्लियर है? और बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म जो है, पहले जानिए, फॉर्म जो है वो 22 जुलाई से 23 अगस्त तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। फिर 2 दिन आपको मिलेगा, 2 डे जो मिलेगा, 2 दिन वो आपका करेक्शन के लिए मिलेगा, ठीक है, यानी 25 तारीख तक करेक्शन कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर 2 दिन, फिर 2 दिन करेक्शन, यानी 25-27, मैंने कुल मिलाकर देखिए कि अगस्त आपका जो है इसी प्रकार से चलते रहेगा। करेक्शन हो, फोटो सिग्नेचर अपलोड, है ना, इस प्रकार से चलेगा। अब बच जाता है सितंबर, ठीक है। तो सितंबर जो है या अक्टूबर, ये 2 मंथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सितंबर के लास्ट में 1 मंथ आपको समय मिलेगा कम से कम। अगस्त तक तो फॉर्म ही भराएगा, तो सितंबर आपको दिया जाएगा समय। और अक्टूबर के आपको मान के चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो है एग्ज़ाम एनी हाउ सरकार ले लेगी, क्योंकि अभी चुनाव भी है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मानिए एग्ज़ाम आपका हो रहा है, ठीक है। कहीं भी न्यूज आपको मिल रहा है यदि सितंबर में हो रहा है तो वो गलत है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो है करीब 1 मंथ कम से कम आपको समय मिलेगा, तत्पश्चात जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर तक लास्ट में एडमिट कार्ड भी जारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट भी जो है बहुत जल्द आपको आ जाएगा, कितना तारीख से होगा, कब कब होगा पेपर, ठीक है। दोनों पेपर लेवल 1 लेवल 2 होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था PYQ, ठीक है। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, तो उसका PYQ आप जो है डायरेक्ट लिखिएगा, जैक के साइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिखिएगा JAC PYQ JAC लिखिएगा, डॉट में JTET लिख दीजिएगा या टेट लिखिएगा, फुल स्टॉप देने के बाद PYQ 2016 लिखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप पेपर 1 हो या पेपर 2 हो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपका डिमांडेड रहेगा तो हम जो है एक प्रीवियस ईयर का वीडियो बना देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8 के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अपना प्रिपरेशन जारी रखें, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आपके पास मात्र 2 मंथ का समय बचा हुआ है, ठीक है। जुलाई तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, अगस्त है और सितंबर है। सितंबर का लास्ट में जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही आपका एनी हाउ एग्ज़ाम हो जाने की पूरी संभावना है, हो ही जाएगी, क्योंकि इलेक्शन है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उम्मीद हो कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपना प्रिपरेशन को बेस्ट दीजिए और इस बार क्वालिफाई कीजिए, और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आगे वैकेंसी आने वाली उसमें आप एलिजिबिलिटी हो जाएंगे, और आप आगे जाके झारखंड का एक शिक्षक बनिएगा, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा बैक टू बैक जैक थ्रू से, या कोई भी सेंट्रल स्टेट से आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।